हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग व्यूवर जनरल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके, यानी कि उसके कुछ चार्जेस होते हैं। आपको जितने भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्सनल रीडिंग से रिगार्डिंग तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देखने आए, इनके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या है। ओके, 39 नंबर का कार्ड आता है। 5th चक्र की एनर्जी है, आर्कएंजल गैब्रियल है यहाँ पे। बॉटम से हमारे पास आता है इसके जस्ट बैक वाली एनर्जी 4th चक्र, आर्कएंजल राफेल। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो से क्या आता है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है राइट नाउ की। उनके मन में क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं। Okay, so we have Moon, Emperor, 10 of Cups, Ace of Sword. ओके, बॉटम से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है। यहाँ से हमारे पास एम्प्रेस आते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग व्यूअर्स मुझे एक डिवाइन कपल, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप लेते हुए नज़र आते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये दोनों कार्डों को रख लेती हूँ। ठीक है, ओके। आपके लिए एरीज राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट राशि है जो मेजर से निकल के आती है। वैसे अगर देखा जाए तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी निकल के आती है। ओके, तो फिलहाल अभी ये 2 राशि हमारे पास निकल के आई हैं। ओके व्यूवर्स, तो आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे देखो उनका मन क्या कहता है। ये व्यूवर्स आप दोनों, जैसे मैंने बोला, आप लोग एक डिवाइन कपल हो, आप लोग एक मैच्योर कपल हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के अंदर फ़िलहाल मैच्योरिटी नहीं है, बिल्कुल बहुत हद तक यहाँ पे दोनों ही साइड मुझे काफ़ी हद तक मैच्योर नज़र आ रही है। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हर एक को यहाँ पे एहसास है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपका रोल क्या है इस रिलेशनशिप में, उनका रोल क्या है इस रिलेशनशिप में, कैसे लेके आगे चलना है। ये सब चीज़ें आप लोगों को एक तरह से देखा जाए बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर आपको कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने इस रिलेशनशिप को लेके एक तरह से एहसास है यहाँ पे कि ये रिलेशनशिप क्या है, आप उनके लिए क्या हो, आपने उनके लिए क्या क्या किया है, कितना लंबा साथ आपने उनका निभाया है। ठीक है, मतलब एक तरह से जब आप दोनों मिले तो आप लोगों की लाइफ में बहुत ही, अगर देखा जाए कुछ भी नहीं था, ज़ीरो से आपने स्टार्ट किया। आपने उस रिलेशनशिप को आप दोनों ने मिलके मतलब आगे बढ़ाया, उसको आगे लेके गए, उसको ग्रो किया, उसको नर्चर किया, उसके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए। ठीक है, और अपनी एनर्जी भी लगाई, अपने अपने एफर्ट्स भी लगाए, तो जाके ये रिलेशनशिप इतने इस लेवल पे आया है। ठीक है, पहले देखा जाए तो कुछ भी नहीं था इस रिलेशनशिप में, लेकिन आज देखा जाए तो ये रिलेशनशिप मुझे भरा पूरा, कहते हैं ना, जस्ट लाइक अ ट्री, एक छोटा सा पौधा था जिसको आप दोनों ने मिलके लगाया, उसको सींचा और आज वो फ्रूट देने लायक वो मुझे यहाँ पे एक रिश्ता नज़र आता है कि वो रिश्ता इतना कहीं ना कहीं इस हद तक ग्रो हो चुका है कि अब वो स्टेबल हो चुका है। लेकिन व्यूवर्स, जहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई व्यूवर्स, वहाँ पे उसी जगह नज़र आ रहा है कि जब वो रिश्ता स्टेबल था, फिर
हो सकता है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन रहे हों, ठीक है, जो भी पर्सन हो, चाहे वो मेल हो, आपकी डिवाइन मेल हो, आपके पर्सन या डिवाइन फेमिनाइन हो, जो भी हो यहाँ पे, उसने कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके साथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई कुछ कमिटमेंट अपने मतलब ब्रेक कर दिए, ठीक है। जिस तरह से आप लोग चल रहे थे, आज उस पर्सन के मन में यही है कि मैं अपनी राह से क्यों भटक गई या क्यों भटक गया, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्यों ऐसा कुछ काम किया, कुछ क्यों ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करी इस रिलेशनशिप के अंदर, जिससे कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हर्ट करा, आपको दुख दिया, आपको तकलीफ़ दी, ठीक है। ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि वो आपके साथ में ऐसा करके बहुत ज़्यादा आज अपनी लाइफ में अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, नहीं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन एगरली, जैसे कि कहते हैं ना, आप क्या चाहते हो, अगर किसी से कोई पूछे तो वो आपके पर्सन व्यूअर्स आपके उनके दिमाग में सबसे पहले ये रिश्ता आता है, ठीक है। उनको लगता है, अगर कोई इनसे पूछे कि आपको सबसे पहले क्या क्या ठीक करना है, क्या चीज़ें अपने आप में मतलब आपको फाइंड आउट करके उनको ठीक करके उनको हासिल करना है, तो आपके पर्सन के माइंड में सिर्फ ये रिश्ता है, ये रिलेशनशिप है, आपका प्यार है, आपका साथ है व्यूवर्स। यहाँ पे ये पर्सन व्यूवर्स मुझे आज ऐसे ही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके रिलेशनशिप में ये आपकी कमी को व्यूवर्स मतलब कमी क्यों होती है महसूस, सबसे पहले तो आप यही देख लो, आपको पता ही होगा कि आपने इस पर्सन के लिए कितना कुछ किया है, ठीक है। तो व्यूवर्स आज आपके पर्सन आपको मे भी कह देना चाहते हैं कि आपसे ये कितना प्यार करते हैं, आज इनके दिल में आपके लिए क्या क्या फीलिंग्स है, ये सब कुछ आपको बता देना चाहते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इनके मन कर रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें, ठीक है। इनकी व्यूअर्स कहते हैं ना, जैसे किसी के बारे में सोचते हो तो इंसान गहराई में उतरता चला जाता है, सोचता चला जाता है। तो वैसे ही गाइज मुझे एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन की फील आ रही है। इस पर्सन के दिल में बॉटम से देखें व्यूवर्स, हम यहाँ पे 4 चक्रा की एनर्जी आती है, हार्ट एनर्जी आती है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि यस, आपके रिलेशनशिप में हार्ट की हीलिंग नज़र आ रही है, यानी कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार होना चाहिए वो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रो होता हुआ, उसको हील होता हुआ मैं देख रही हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स भी आई हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स आई हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे आई हैं। मे बी आप लोग इस समय हो सकता है हस्बैंड वाइफ भी हो, लेकिन एक दूसरे के साथ में ना हो, सेपरेशन में चल रहे हों, आपके हस्बैंड आपसे दूर हों या फिर आपकी वाइफ आपसे दूर हो, ये भी हो सकता है। या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी आपके हैं वो आपसे दूर हों। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यू आर ए कपल, और कहते हैं ना, इसीलिए मैंने आप लोगों को एक साथ में अरेंज किया है। कपल को साथ में ही होना चाहिए, अगर देखा जाए उनको अलग करने से क्या फ़ायदा। लेकिन मैं व्यूअर्स यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि हीलिंग इज़ ऑन द वे। अगर आप यहाँ पे मैं कार्ड जो दिखा रही हूँ ना, देखो, स्टॉर्म वार्निंग, हीलर, हार्ट चक्रा, तो आपके रिलेशनशिप में हीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए मुझे प्यार पनपता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर्सन के दिमाग में आपका रिश्ता मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको मैनिफेस्ट मुझे ये पर्सन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी वैल्यू को ये पर्सन व्यूवर्स आज मुझे समझते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके मन में आज आपके लिए व्यूवर्स कहीं ना कहीं तरह से सॉफ्ट कॉर्नर मुझे यहाँ पे अवेकन नज़र आता है। सॉफ्ट कॉर्नर का मतलब जानते हैं ना, किसी के लिए फीलिंग होना दिल में, राइट। क्योंकि फीलिंग का होना ही एक तरह से देखा जाए व्यूवर्स बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आप लोग कुछ लोग यहाँ पे अबव दी 35 या फिर नियर बाय 40 के एज के अराउंड होंगे, जहाँ पर अगर देखा जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है इस एज में आकर के, कि फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है और रिश्ते की तरफ ध्यान कम हो जाता है। यानी आप दोनों की जो अपनी पर्सनल नीड होती है उस पर ध्यान कम हो जाता है। लेकिन इस पर्सन के दिल में व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सनल नीड आपको लेके मुझे यहाँ पे जागती हुई नज़र आती है। चाहे आप लोग किसी भी एज के हो, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश की है कि हाँ, इस पर्सन के मन में जो भी आपका पर्सन है उसको आपके लिए एक तरह का अट्रैक्शन, एक तरह का लगाव, एक तरह का खिंचाव सा महसूस हो रहा है आज, ठीक है। और ये पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे मुझे ये दिल से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपकी वही सारी बातें जो आपके रिलेशनशिप में आपको जोड़ के रखती हैं एक दूसरे के साथ में, वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये समझ पा रहे हैं कि अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप में एक पार्ट निभाया है, एक हिस्सा निभाया है, ठीक है, तो दूसरा हिस्सा निभाने के लिए आप तो थे ना। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन आपकी वैल्यू को यहाँ पे समझते नज़र आ रहे हैं। उनको ये दिख रहा है कि जब आपका साथ मिला तभी तो ये रिश्ता ग्रो हुआ। जब आपका साथ ही नहीं मिलता तो इतनी खुशियाँ, इतनी हैप्पीनेस इनको इस रिलेशनशिप में कहाँ से देखने को मिलती, या ये रिलेशनशिप इतनी ऊंचाइयों पे कैसे पहुँचता,
है ना, ऐसे थोड़ा ना पहुंचा है। तो पहुंचने के लिए दोनों ने एफर्ट्स लगाए हैं, सिर्फ अकेले इंसान के बल पे ये रिलेशनशिप इतना ग्रो नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोल रही हूँ कि ये पर्सन यही चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आप दोनों मिले, एक साथ जुड़े और ये रिलेशनशिप आपका ग्रो हो। ठीक है, तो और देखती हूँ व्यूअर्स ये रिलेशनशिप में आपके पर्सन और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं या और क्या चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि इनको आपकी एक वैल्यू यहाँ पे उसका कहते हैं ना एहसास हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ गलतियाँ कर दी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इन्होंने आपको मे भी हो सकता है कुछ ऐसी एक्शन करके दिखाई जिससे आपको हर्ट हुआ हो, जिससे आपको तकलीफ़ हुई है। यानी एक पार्ट के हर्ट होने, गलत करने से दूसरे पार्ट को हर्ट होना। ओके, सो लेट्स सी और क्या है इस पर्सन के मन में आपको लेके। अगेन एम्परर। तो ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ज़्यादातर आपके लिए मतलब एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये आप ही के रिलेशनशिप को व्यूअर्स यहाँ पे मांग रहे हैं। ठीक है, ये आपको व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी, आपको एक रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं आपके पर्सन। मतलब इनके दिल में है कि वो आपको ये, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तो चाहे जैसे भी हो इस रिलेशनशिप को लेके मैं यहाँ पर, लेकिन ये ज़रूर देख रही हूँ ये पर्सन व्यूअर्स ये चाहते हैं कि ये आपको एक रिश्ता, ठीक है, अपना कमिटमेंट, अपना विश्वास, ठीक है, एक ऑफ़र करें जिससे ये रिलेशनशिप अब फले फूले, आपके साथ में ग्रो हो, आपके साथ में ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको अगर कुछ भी दो, ठीक है, वो उसको 10 गुना कर देगा। ठीक है, अगर वो आपको वो ये जानते हैं आप एक ऐसे पर्सन हो, उसको अगर थोड़ा भी दो ना तो उसको वो सींच के उसको उसके ऊपर एफर्ट्स लगा के वो उसको इतना बड़ा कर देगा कि वो फिर फलेगा फूलेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि मे भी हो सकता है कि मैं आपको उस तरह से मतलब इनकी ट्रू फीलिंग, क्योंकि ये भी पर्सन ऐसे ही हैं कि अपने फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। समवेयर व्यूअर्स आपके सामने स्पेशली ऐसा हो जाता होगा, क्योंकि अब हो सकता है कि फ़िलहाल कुछ टाइम से, मे भी कुछ सालों से आपने इस पर्सन के अंदर ऐसा फील किया होगा कि इनका लव रोमांस की तरफ को ज़्यादा रुझान नहीं है, या फिर ये अपने वर्किंग ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, या फिर अपनी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अपनी फीलिंग्स को लेके, अपनी भावनाओं को लेके ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। समवेयर बहुत कम स्माइल करते हैं, ऐसे भी ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब समवेयर व्यूअर्स की इनको मे भी हो सकता है कि आप समझें इस बात को कि इनको जैसे कि हो, अगर करियर की बात करूँ ना तो करियर में ही घुस जाएंगे आपके पर्सन। ठीक है, या फिर बहुत कम मस्ती मजाक करना, बहुत कम हंसना मुस्कुराना, ये बहुत लिमिटेड कर दिया होगा इस पर्सन ने आपके साथ में। स्पेशली लोगों के साथ में हो सकता है ये करते हों, लेकिन आपके साथ में आप इस पर्सन को यही देखेंगे, ये पर्सन काफ़ी हद तक एक तरह से मैच्योरिटी में आ गए हैं। ठीक है, मैच्योरिटी यानी इनके लिए ये लगता है कि अब हम, अगर वो टीनेजर वाली हरकतें करें जैसे कि हाथ में हाथ डाल के चलना वगैरह, ठीक है, तो वो गलत है। लेकिन अभी मैं इस पर्सन के अंदर वही देख रही हूँ कि इस पर्सन को फिर से वही सब चाहिए आपके साथ में। ठीक है, वही देख रहे हो ना, पहले इस पर्सन को ये था कि पहले इस पर्सन ने शुरुआत इसी से करी, फिर इससे इसका इंटरेस्ट हटा आपके साथ में, अब ये दोबारा से रिटर्न बैक कर रहे हैं। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये इस पर्सन के मन में आज आपके लिए बहुत इज्जत भी है, बहुत प्यार भी है, बहुत अपनापन भी है, और ये आपकी वैल्यू को भी समझ रहे हैं। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे दिख रही हो ना, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है और यहाँ से सन की एनर्जी आती है। तो ये पर्सन व्यूअर्स में यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ, वही पर्सन है जो आपसे दूर गए थे, आपसे में भी इनका जो भी था मन मुटाव, जो भी हुआ जिस वजह से हुआ, या फिर ये अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। मैंने बोला था आपसे अभी इसी बात को कि पहले इनको आपके साथ में अच्छा लगा, फिर आपके साथ में बीच में इनको बुरा लगा। ठीक है, मतलब इनको कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आज ये फिर से आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ मुझे आते हुए नज़र आते, एक उम्मीद के साथ में, वही पुरानी एनर्जी वापस लेके, वही पुरानी एनर्जी वापस लेके कि नहीं बस मुझे अपनी लाइफ पहले जैसी ही जीनी है, पहले जैसी अब मुझे सीरियस नहीं होना ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि सीरियस होने के लिए यहाँ पे कौन है, आप हो, आप संभाल लोगे, इनको पता है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू व्यूअर्स मुझे इस पर्सन के दिल में कई गुना बढ़ती हुई नज़र आती है। हार्ट हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं बोलूँगी ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस यहाँ पे समवेयर रिमूव होते हुए नज़र आते हैं, और इस पर्सन के दिल में व्यूअर्स आपके लिए बहुत प्यार है। आज तो प्यार बरसने वाला है, ये व्यूअर्स आपके लिए बोला जा सकता है। मे बी व्यूअर्स ये पर्सन आपके लिए कोई ऑफ़र लेके आए, मे बी ऐसा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, ठीक है, या फिर
इस जगह पे चलते हैं, मे बी ये करते हैं, इस रिलेशनशिप में ये करते हैं, मे बी घर में ये करते हैं, कुछ समवेयर व्यूवर्स, कुछ आपकी तरफ व्यूवर्स मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि आपको बहुत जल्दी कोई ऑफ़र देने वाले हैं ये, लेकिन एक ऑफ़र ऐसा होगा जो आपको मे बी हील कर देगा और अपनी करंट जोन से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। समवेयर व्यूवर्स हो सकता है कि आउटिंग पे जाने का ये प्लान बनाए आपके साथ में, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही व्यूवर्स आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो यहाँ पे, ठीक है, और ये पर्सन एक एम्परर की एनर्जी में है, राइट। तो ऐसे में व्यूवर्स ये प्लान लेके आएंगे आपकी तरफ, आपको तो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है, आपको तो सिर्फ उसको हाँ या ना में जवाब देना है, बाकी सब कुछ ये पर्सन खुद कर लेंगे, ठीक है। आपकी सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना रजामंदी लेने के लिए आ रहे हैं कि क्या आप चलना चाहोगे इनके साथ में, क्या आप आगे बढ़ना चाहोगे इनके साथ में इस रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। तो ये भी हो सकता है समवेयर कहीं ना कहीं व्यूवर्स ये आपके साथ में आपके पर्सन बाहर जाने का प्रोग्राम बनाए, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। मे बी कहीं पहाड़ों पे, कहीं हिल स्टेशन पे, मे बी कहीं हो सकता है कहीं ऐसी जगह जाना चाहें जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ में अकेले में टाइम स्पेंड कर सको, क्योंकि ये अब आपका साथ चाहते हैं। इनको लग रहा है कि यार बहुत हो गया, रूठना मनाना बहुत हो गया, एक दूसरे के साथ में इस तरह से रिलेशनशिप को लेके चलना, नाउ इट्स टाइम टू हील दिस रिलेशनशिप, ठीक है, और एक दूसरे का विश्वास हासिल किया जाए फिर से, वो चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर से एक होना ही दिखाती है, ठीक है। 2 बार हमने कार्ड निकाले हैं, दोनों बार व्यूवर सेम एनर्जी आई है, इसमें इट मीन्स कि ये पर्सन यही चाहते हैं, इनके मन में आपको लेके सिर्फ प्यार ही प्यार है और कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्यार ही होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, आई थिंक सो। व्यूवर्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा पर्सनली पेड होती है, ओके। सो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।